ओम शांति। बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली ये शब्द भक्ति मार्ग के है, लेकिन याद आता है जानकी दादी जब भी कहती थी, शुरू में जब लंदन में गई तो कोई स्टूडेंट नहीं था, छोटे से सेंटर में रहते थे, तो कहती थी बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते थे चुपचाप। क्यों? कि बाबा कोई टचिंग देगा, हम इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, बाबा मेरे से सेवा लेगा। करण करावन हार स्मृत, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर ये होकर बाबा के कमरे में जाके बैठती थी, देखते ही, क्योंकि इंटरनल इन्फ्लुएंस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अंदर से कोई कामना कोई इच्छा कुछ नहीं होता है, तब ये निरसंकल्प हो सकता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक। एक्सटर्नल, बाहर से न ठंडी न गर्मी, मान शान, कोई भी इच्छा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन दोनों का प्रभाव नहीं। उसको इंग्लिश में कहते हैं बी एम्बॉडीमेंट। बाबा कहता है स्वरूप। हम भी शब्द यूज करते हैं। स्वरूप क्या है? मैं कौन? मैं आत्मा। उस स्वरूप में स्थित होगा, उसको कहते हैं और एक शब्दों में स्थित प्रज्ञ अवस्था। और एक भाषा में कहते हैं जैसे दीपक जलता है, उसको कौन हिलाता? वो लॉय जो है स्थिर है, उसको कौन हिलाता है? इधर का हवा, मन का विचार, पुराने संस्कारों का विचार, ये दोनों उसको हिलाते हैं। अगर ये दोनों बंद है, कंट्रोल्ड है, उसको बाबा ने स्वराज्य अधिकारी कहा। स्वयं के मन के ऊपर, स्वयं के संस्कार के ऊपर जिसका दोनों प्रकार से कंट्रोल है, अपने स्वरूप में स्थित है, ये निरसंकल्प अवस्था स्वरूप में। लेकिन कितना मिनट? प्रश्न आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक यही अवस्था और एक जगह होती है। जैसे हम देखा कॉलेज में पढ़ते समय, जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसके ऊपर देखते बैठ जाते हैं, कोई इच्छा नहीं, एक ही जगह फोकस, बुद्धि उसी के पर, पूरा ध्यान, कोई इधर उधर का, उसको कहते हैं फुल कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ध्यान से, लगन कहा, मगन अवस्था कहा। ये सब शब्द कहाँ आते हैं? तो ये जिसके अंदर ये है, अगर मुरली सुनने बैठते हो, बाबा के ज्ञान की वैल्यू है। जैसे कॉलेज में हम आगे आगे बैठते थे, बिल्कुल टिक, आंखों से आंखें, एक भी कौन आया क्या कुछ भी नहीं, हाथ में पेन, और जैसे बोला लिखते थे, शॉर्ट हैंड, एक भी सेंटेंस मिस होता। आज भी जब मैं दादी मुरली सुनाती है तो पूरे पॉइंट्स लिखता हूं, कम से कम 5-10 पॉइंट, एक भी मिस्टेक्स नहीं। सुनते सुनते वहीं रिकॉर्डिंग होता है, उसको कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। बुद्धि पूरी एकाग्र है, तो निरसंकल्प, और कोई संकल्प नहीं, एक ही के ऊपर। पढ़ते समय भी, आज भी, और शास्त्रों में भी है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है ये अवस्था। और तीसरी ये किसकी होंगी? जो कर्मातीत अवस्था जिसकी है, जिसके अंदर इस दुनिया की कोई भी कामना नहीं, इच्छा नहीं, मान शान, व्यक्ति, वैभव, किसी प्रकार के अंदर से, तो उसको कहा बेहद का वैराग्य। सुनने में शब्द आता है, तो ये शब्द अपने जीवन में अप्लाई करना होता है कि मेरे अंदर बेहद का वैराग्य है। कुछ चाहिए मुझको, क्या चाहिए? देखो, अगर आप एक दिन नोट करो, कितनी बड़ी लिस्ट है, देखना क्या क्या हम चाहते हैं। कुछ नहीं, सत्युग में आना है, उच्च पद पाना है, बाबा के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ आना है,
कोई ना कोई इच्छा, कुछ भी नहीं, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न बाहर के इतने लोग बैठे हैं, सबके साथ बैठे हुए भी उसको और एक शब्दों में कहा, हम कहते हैं साइलेंस में बैठना। व्हाट इज साइलेंस? साइलेंस क्या है? उसको कहा इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। प्रभाव मुक्त स्थिति, किसी का प्रभाव नहीं, इतने सबके साथ बैठे हो, सबको देख भी रहे हो। आपने भी अनुभव किया होगा, रास्ते पर जब जाते हो, बहुत लोग आए गए, आप अपने विचारों में जा रहे हो, कितने लोग आए कितने गए पता ही नहीं आपको। कोई पूछेगा इनको देखा, कोई गया, कौन गया पता नहीं, उसको हम कहते हैं ध्यान। मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। इसलिए बाबा का राजयोग भी वही है। भक्ति में भी कहा गया, जो साधु संत जाते देखना, उनके हाथ में माला होती है, तो राम 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 करते जाएंगे। भक्ति के मुख से कुछ निकलना नहीं चाहिए किसी को देखकर। और हमारे लिए भी बाबा ने कहा, रास्ते पर चलो, अगर प्रभाव मुक्त स्थिति, बहुत सारे सीन, उसको कहा देखते हुए नहीं देखो। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे के व्यक्ति, चेहरा कैसा, चलन कैसी, कपड़े कैसे पहना है, कोई कैसा चलता है, किसी को भी देखते मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रयोग करके देखना, यहां से अबू रोड तक जाके आओ और आके योग में बैठो, बाबा कमरे में बैठो, 5 मिनट 10 मिनट, देखना क्या क्या याद आता है। अगर आपको जितने रास्ते पर चेहरे, सबको किसको देखा, कोई भी विचार नहीं आया, कुछ भी नहीं, और बाबा से बात कर रहे हो, तब कहना कि मेरे ऊपर इधर से उधर तक इतने लोगों से मिला, देखा, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं। बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ है, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज, प्रभाव मुक्त स्थिति, साइलेंस, शांत, वो चाहिए। उसके लिए एक विधि बताया बाबा ने। रास्ते पर चलते हो तो इनको देखो अच्छी तरह से, देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो। इनको देखा, इनके प्रति सोचा, इनके लिए नहीं सोचा। उनके विचार मेरे अंदर नहीं, मैंने अपने विचार दिया। तो दो, एक लेना एक देना। अगर देने में बिजी रहो तो उनके अच्छे बुरे प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसको कहा प्रभाव मुक्त स्थिति। देखा आपने, अच्छी तरह से देख लो। यही इसलिए बाबा ने कहा, यहां भी दृष्टि कौन दे सकता है? सभी नहीं, जिसके अंदर देने की है, लेने की नहीं। अगर इधर नील हो गया तो किसी को देखते उनके प्रभाव पड़ सकता है। तब कहते किसी की नजर लग गई। कैसे लगी उनकी नजर? तो आप कमजोर है ना। तो दृष्टि भी वही दे सकता है जिसके पास देने की शक्ति हो। तो निरसंकल्प जो कहा, संभव है, वास्तविक, नेचुरल नहीं है। इसलिए साधु सन्यासी क्या करते हैं? बाबा ने भी 2 शब्द यूज किया, एक डेड साइलेंस और एक स्वीट साइलेंस। हमारा योग डेड साइलेंस नहीं, जो ध्यान में जाते हैं वो डेड साइलेंस। साधु सन्यासी प्राणायाम करते, श्वास को रोकते हैं। जो संकल्प चलते हैं वो बाहर ब्रेन को नहीं मिलता है, तब लगता है मेरे अंदर कोई विचार नहीं। और एक करते हैं, ओम की धुनी करते हैं। एक सन्यासी 2 साल तक हिमालय पर, हमने कहा आपने क्या तपस्या किया? 2 साल इतनी कड़ी ठंडी में गुफा के अंदर बैठ के क्या तपस्या किया? कुछ नहीं, आंखें बंद करके ओम कर रहे हैं। जो अंदर विचार, कुछ नहीं, कोई सामने नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, उसको निरसंकल्प, कोई कर्म नहीं। तब बाबा ने आज मुरली में कहा कि मोक्ष सभी को नहीं मिलेगा, लेकिन हां मिलेगा। वो भी कहा किसको?
क्योंकि अब भी जो आपने कर्म संन्यास कहा, अब भी आपने कोई कर्म नहीं किया आज, लेकिन पहले किए हुए है, तो वो योग परमात्मा को याद नहीं करते हो, तो उस शक्ति से पहले का मिटाया नहीं। नहीं तो सीडी के अंदर 5 गीत है, 5 गीत मिटा दो और वो सीडी फिर आप टेप रिकॉर्ड के अंदर डालो, कोई आवाज नहीं आएगा, नील। अगर उसके अंदर कुछ भी है तो प्ले होगा, आवाज आएगा। तो बाबा ने कहा एक जन्म के लिए के शरीर में आए, श्वास ले रहे हो, देख रहे हो, कुछ कर्म नहीं किया, कर्म कॉन्शियस नहीं है, खाना नहीं बनाया, बोला नहीं, जैसे जैन सन्यासी कुछ भी नहीं, तो लेकिन शरीर में आए, शरीर से श्वास ले रहे हो, शरीर का यूज कर रहे हो, तो 1% है, एक जन्म के लिए भी आना पड़ेगा। आज बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तो दुनिया मोक्ष चाहती है, जैनियों का खास है ये, टोटल लिबरेशन, आना ही नहीं जन्म में। हाँ, फुल खाली करो, नहीं हो सकता है, लेकिन हमको कहा बाबा ने, बच्चे कम से कम नेगेटिव 5 द्वापर युग के बाद जो देहाभिमान में आके के बाद में जो काले दाग लगे सफेद के, उसको तो मिटाओ। जो आपको लगता है काले दाग है उसको मिटाओ, वो आपके नहीं, बाद में लगे हैं। इसलिए यहां निर्संकल्प नहीं, वो ध्यान में जो जाते हैं निल होके बैठते हैं। लेकिन उसमें बाबा ने कहा अगर संगठित बैठते हो ठीक है, अगर आप छत पर ऐसे एकांत में बैठेंगे, आज की दुनिया में, पहले नहीं था, पहले वातावरण शुद्ध था, एनवायरमेंट शुद्ध था, कोई ऐसी वातावरण नहीं था, लेकिन आज ऐसी आत्माएं घूमती है जिनको सहारा चाहिए। अगर आज निल होके बैठेंगे तो दूसरी आत्माओं का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बाबा ने संदेश ध्यान में जाना, ट्रांस में जाना बंद किया, नहीं जाओ, क्योंकि हमारी धारणा भी इतनी परिपक्व नहीं है, पावर चाहिए। तो दूसरों का प्रभाव नहीं तो वो आत्माएं देखती इनके अंदर कुछ नहीं, खाली मकान है, घुस जाओ, सहारा चाहिए। ऐसी आत्माएं घूमती है, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ के गई, कहां जाएंगे वो? तो अभी हमको एंगेज रखना है, खाली नहीं, नील नहीं, ध्यान नहीं, ज्ञान युक्त। इसलिए उसको बाबा ने शब्द दिया, हमारा मेडिटेशन स्वीट साइलेंस। मन और बुद्धि चलनी चाहिए, इधर बैठते ही ये दोनों चलाओ, आप चलाओ ज्ञान के आधार से। श्रीमत के, इसका आज्ञा चक्र कहा, चक्रास है, ये आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा दे दो। कौन सी आज्ञा? श्रीमत। श्रीमत के शिव बाबा के आज्ञा से ये मन, ये चक्र को आप चलाओ, तो ये ब्रह्म द्वार, सहस्त्र द्वार कहा, वो खुल जाएगा। तो सीधा लाइन, कोई बंधन नहीं है, लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर, फिर रिलेशन क्लियर, ये एक के बाद एक स्थितियां है। तो आज्ञा चक्र शास्त्रों में बाहर कहा, आज्ञा चक्र क्या है, किसकी आज्ञा, कौन सा चक्र चला रहे हो आप? श्रीमत के अनुसार वो ज्ञान दिया बाबा ने, आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो आत्मचिंतन करो। तो उसके लिए बहुत दफा व्यवस्था दी, इसके एक्सप्लेनेशन इतना नहीं करते हैं तो सबको समझ में आते। 5 प्रश्न है, पर 5 प्रश्न नहीं है ये। अगर आपको यहां से अमेरिका वाइब्रेशन फोन लगाना है तो 11 नंबर आपको डायल करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा, चमत्कार नहीं। यहां तो यहां भी बाबा रोज मुरली में शब्द कहता है, आत्मा समझो। मन बुद्धि के अंदर 5 मिनट पॉजिटिव चिंतन करो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करो, इन दोनों शक्ति को पॉजिटिव बनाओ, प्योर बनाओ, तो यह हल्का है, तो ऊपर जाएगा। अगर यहां बैठकर मन के अंदर बिजनेस का, व्यवहार का, कर्म का और कुछ कर रहे हो, करो, होगा वो,
उसको बाबा ने कहा मन बुद्धि को अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आधार से चलाना, और एक श्रीमत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार मन बुद्धि को चलाना। ये कौन कर सकता है? जो स्वराज्य अधिकारी बनना चाहता है, लक्ष्य है। जो बच्चा स्कूल में फर्स्ट क्लास आना चाहता है, डिस्टिंक्शन लेना चाहता है, नंबर 1 आगे आगे बैठता है, कौन गया इधर कुछ नहीं देखता है, प्रोफेसर के मुंह को उसको देखता रहता है, उसको जब पूरा ध्यान से देख रहा है, तब दादी रतन दादी रोज पूछती है, देखती है, बताती है, अरे हाथ उठाओ, किसको बोलती है? पता है किसकी आंखें बंद है, कोई आगे आगे बैठे इधर देख रहा है। तो कॉलेज में प्रोफेसर भी कहता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान देता है, टीचिंग है। बाबा भी कहता था साकार में, मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठना चाहिए जो चात्रक हो, उबासी कर रहा है तो सुनाने वाले को क्या लग रहेगा, अरे इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको बाबा ने कहा तवा, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो सुनाने वालों को भी लगता है। तो साकार बाबा कहता था मेरे सामने भी ऐसे बच्चे हो, उदाहरण देता है, डांस करने वालों को उमंग उत्साह था और अच्छा तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए, तो उनको देखकर ये खुलता है। तो यहां भी तो हमारा निरसंकल्प करने के लिए, अगर आप सब बैठे हो, एक ठक होके बैठे हो, तो मेरा भी मन मेरे अनुसार आपके, आपके अनुसार मेरी, ये दोनों चाहिए। इसलिए कहा वाइब्रेशंस भी काम करता है। तो ये निरसंकल्प संभव है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस है। जैसे एक बहुत दफा हमने दादी कहती थी, जब शुरू में कुछ भी नहीं, अभी भी हम भी कभी कभी जाके बाबा से, जैसे बाबा के कमरे में जाते हो, उसकी भी विधि है। तो बाबा से मुझे कुछ पूछना है, जैसे मैंने आपको पूछा भाई जी इसका अर्थ क्या है, तो आप चुप होंगे ना, सुनेंगे ना क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप बोलते रहेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो बाबा को हमने एक संकल्प, बाबा आप कहते हो मुझे पूछ के करो, बाबा मुझे ये काम करना है, क्या करो, बता दिया, फिर नील बाबा क्या सुना रहा है। अगर मन बुद्धि में कुछ भी पूरा ध्यान देते उधर, बाबा कुछ सुना रहा है, वाइब्रेशन बाबा सुनाता है, वाइब्रेशंस कैच करते, उसको आप कहते हैं टचिंग। बाबा के कमरे में टचिंग हुआ, बाबा ने ये बताया, वाइब्रेशंस कैच करते हैं। ऐसे हम देखते थे बाबा के सामने जब आते थे, पहले कुछ विचार लेके आते, बाबा से कुछ पूछना है, वहां पहुंचते ही निल हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं है कि वो पावर। तब बाबा ने कहा आज भी हमारे अगर योग की ऐसी अवस्था है, आत्मिक स्वरूप, बहुत संकल्प हाँ नहीं होता है, ये सेकंड स्टेज है, सभी के अंदर होना चाहिए, संभव नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं है, हम कर्म योगी है, सन्यासी नहीं। सारा दिन में आपने बहुत कुछ काम किया, मिले, उन सब का प्रभाव है, तो यहां वो प्रभाव नहीं आना चाहिए। तब कहा मन बुद्धि को ज्ञान से चलाओ, तो उसके अंदर कम से कम आत्मचिंतन करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान का चिंतन करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। नंबर 3 है ज्ञान का चिंतन। मुरली सुनी तो मुरली का इधर बैठे हुए नेगेटिव न सोचो, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, और एक चौथा है, क्या है वो गीत बजता है, तो गीत सुनो कम से कम। गीत का यहां बैठ के मुझे कल ये करना है वो करना, व्यर्थ वाइब्रेशंस फैला रहे हो, नींद आ रही है, तो अच्छा वातावरण को, तब कहते हैं तुरंत उठ के बाहर जाके पानी लगा के फिर आके बैठो। लेकिन हम नींद कर रहे, पता ही नहीं चलता हमको, अवेयरनेस नहीं है ना। तो ये सब स्थितियां है। इसके साथ और एक है, सारे दिन में कर्म करते समय अगर आप साक्षी दृष्टा कहा, कर्म के अंदर हम आते हैं, ज्ञान सुनाया बाबा ने, इसका उपयोग कोई क्या करता है, कोई कैसा चलता है, किसी पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, हर एक को ज्ञान है, ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, वो कर रहा है, अपने अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है,
साक्षी। ये कहने में आता है लेकिन ये अप्लाई करना इतना सहज नहीं है। उसको फुल ब्रेक अपने ऊपर चाहिए। इनको देखते रहिए ऐसे क्यों बैठा है, विचार आएगा तुरंत बुद्धि कहते नहीं मेरा काम नहीं, वो उसका धर्म है। तो बुद्धि अपने मन पर, इसको बाबा का चेकिंग, अपना चेकिंग, दूसरों का नहीं। मेरा मन, मैंने अपने ऊपर पहरा दे दो कहा, मेरा मन क्या कर रहा है। तो बुद्धि मन के ऊपर पहरा देती, क्यों इस सोच रहे हो, इनके लिए क्यों सोच रहे हो, इनके लिए क्यों सोच रहे हो। आपको उनको चेंज करना है कि आपको करना है। अपने मन को जीतने के लिए, अगर मन को ऐसे आपने जीत लिया तो मन वशीकरण मंत्र है, इसको मन मना भव कहा। ये मन उधर ही लगा और कुछ नहीं। पहले चेकिंग करो, फिर उसको डायरेक्शन दे दो, यहां लगा दो। तो मन के ऊपर पहरा दे दो कहा, उसको मन जीत। तो ये नहीं हो रहा है, तब जाके आपको कहते हैं कि जहां ऐसा नहीं है कि हम कर्म योगी है, सन्यासी नहीं है हम। सारा दिन में बहुत लोगों से देख रहे, सुन रहे, और आजकल तो 90 क्या हो गया, मोबाइल का प्रभाव, बहुत चीजें हैं। सन्यासी नहीं है तो उसके कारण चलेगा, कोई हर्जा नहीं। नंबर 1 सभी होना चाहिए ऐसा नहीं। सेकंड, तो आपको एक विधि बताया बाबा ने, बच्चे बैठे हो, यहां आके बैठे हो, यहां ज्ञान का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो। और कोई चिंतन करना है, अगर कान में डाल के गीत ही सुनना तो कभी भी सुन सकते हो, वॉकिंग करते समय सुन सकते हो। यहां क्यों बैठे हो, साधना के लिए। तो यहां आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। कर्म करते समय कर्म योग कहा, वहां भी चिंतन करो, वहां ज्ञान का चिंतन करो, 5 स्वरूप का चिंतन करो, स्वमान का चिंतन करो और कर्म करो। खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो कर्म योग, कर्म श्रेष्ठ होगा। हर जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था है, सब मिक्स नहीं होना चाहिए। तो योग के में बैठते हो, साधना के लिए बैठते हो, और कोई संकल्प न करते, आत्मचिंतन, ये फर्स्ट। अगर ऐसे करते करते आप स्वरूप बन जाते हो, एक ही आत्मा का चिंतन करते करते एम्बॉडीमेंट का स्थिर निल हो जाता है। मैं बिंदु आत्मा हूं। 1 मिनट 2 मिनट इसको बढ़ाना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5, कितना मिनट तक रोक सकता हूं मैं अपने स्वरूप में। तो ये अभ्यास करते करते बढ़ सकता है, नहीं तो ज्यादा 1 2 3 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है। स्वरूप में स्थित होना, कहते आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, बोलने में आता है, आप करके देख लो, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो सकता हूं, तब निर्संकल्प अवस्था होती है, टेम्पररी। नहीं तो वास्तव में हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निर्संकल्प नहीं, इसलिए कहा इसको स्वीट साइलेंस, निर्विकल्प समाधि। निर्संकल्प, निर्विकल्प, ये दोनों शास्त्रों के शब्द है। निर्विकल्प हो, विकल्प नहीं चलना चाहिए, 5 विकारों के विचार नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, यहां ये निर्विकल्प है, और भक्ति में निर्संकल्प है, कोई विचार नहीं, निल। हमको तो बचपन में इतना सिखाया था, जीभ पर भी कंट्रोल, नींद पर भी कंट्रोल, नींद भी नहीं आना है। कब नींद आ रही ऑब्जर्व करो, नींद के ऊपर भी, ऐसे नहीं मन के ऊपर नहीं, इतना सूक्ष्म नहीं था, स्थूल के ऊपर था। तो ऐसे एक एक अभ्यास, इसको कहा इंद्रियों जीत, इंद्रियों को जीत लो। फिर बाबा ने आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर स्वराज कहा, मन जीत। बुद्धि के अंदर जो इधर उधर के कुछ चलता है, बुद्धि भी स्थित प्रज्ञ का, स्थिर कोई नहीं है। अभी आपके साथ हम भी इधर बैठा था, मैं भी देख रहा था अपने आप को, कोई विचार नहीं, कितना मिनट स्थिर हो सकता है। फिर एक ही संकल्प में स्वरूप, वो भी बताता आपको प्रयोग कि क्या होता है।
देखो एक दिन ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग चल रहा था, तो 7 से 7:30 मैं आके बैठा, तो अंदर हॉल में आते समय बाहर चतुर्भुज विष्णु का चित्र था, तो वो देखा, मैंने देखा, आके बैठते ही उसी का विचार चला, ये विष्णु खड़ा क्यों है, ये कौन से अलंकार है, कमल क्या है। तो मेरे सामने एक भाई बैठा था, विदेशी कोई था, तो वो दृष्टि दे रहा था। योग होके मैं बाहर आया तो सामने तुरंत आया, भाई जी आज आप विष्णु जैसे लग रहे थे। तो मैं तो विष्णु नहीं था, लेकिन हमने कहा यस, जो उसको कहता जैसे सोचते हो वैसे बनते हो, तो एक ही विचार में स्थिर हो जाते हो। तो व्हाट यू थिंक इट रिफ्लेक्ट। ऐसे और एक दिन मधुबन में योग करने बैठा, सवेरे सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करते रहा 45 मिनट्स और कुछ भी नहीं। तो बाहर आया तो तुरंत एक दौड़ करके एक बहन आई, भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो। हमने कहा कहाँ तिलक लगाया, नहीं आपने सफेद तिलक लगाया, देख लो। कमरे हॉल से बाहर आते ही तुरंत आके देखती रही। तो मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो आपको दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा, बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका, अगर बाप को साथ रखो, कैसे, उसी का चिंतन। जब यहां बैठते हो तो बाबा ने बहुत कहा, चलते फिरते म्यूजियम, अगर आपके मन में बाबा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, यहां बैठे अभ्यास करना पड़ता है, ये एक दिन नहीं है, 15 मिनट पहले ले लो, सिर्फ आत्मा के प्रति सोचो, आत्मा से बाहर नहीं आओ। और एक दिन ले लो, सिर्फ शिव बाबा के प्रति चिंतन, शिव बाबा से दूसरा, शिव बाबा कौन, कहां, क्या है वो, उसी के प्रति सोचो। तो उसको कहते हैं स्वरूप बनते हो। स्वरूप रिफ्लेक्ट करता है। सामने अगर कोई देखता है तो उसको लगता है आपको देखते ही उसी का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अब बाबा ने हमें समय दिया है, कमेंट्री सुनना, बाकी के सुनने का हो गया, अब स्वरूप बनो। कुछ थोड़े से है जो सदा नहीं कर सकते, गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए वो सब चीजें चाहिए। अब हम पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध अन्न है, और सारे विश्व के लिए एक लाइट और माइट हाउस बनना है। बाबा चाहता है बच्चे ऐसे योग्य बच्चे चाहिए, न विश्व के सामने सैंपल दिखाओ, समय देता है। कुछ लक्ष्य लेके अगर आप बैठते हो, स्वरूप में स्थित हो सकते। इसको कहते हैं निर्संकल्प निर्विकल्प। ओम शांति।